हेलो गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेयर। डेयर मतलब साहस करना या हिम्मत दिखाना या हिम्मत करना। तो डेयर को हम इन प्रेजेंट यानी आज वर्तमान में सीखेंगे। तो डेयर जो वर्ड है वो एक मेन वर्ब की तरह भी कार्य करता है और एक मॉडल की तरह भी कार्य करता है। तो हम यहाँ दोनों तरीके से सीखने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जो डेयर है वो एक मॉडल की तरह भी काम करता है और एक मेन वर्ब की तरह। मॉडल मतलब कैन, शुड, वुड, जिनके बाद सिर्फ क्रिया आती है। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। ऐसे ही डेयर के बाद भी क्रिया आएगी। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना होगा। देखते हैं उस सेंटेंस का जवाब कौन कौन दे पाता है। अगर आपने मॉडल नहीं सीखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉडल सीरीज देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेयर को। एज अ मॉडल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे और एज अ मॉडल यूज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं साहस दिखाता हूँ या मैं साहस करता हूँ। तो ता है, ती है, ते में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सीधा आई के बाद एक्शन लगता है, आई के बाद सीधा वर्ब। तो मैं यानी आई साहस दिखाता हूँ, डेयर, आई डेयर। अगर आपने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो मैं साहस दिखाता हूँ, आई डेयर। अगला सेंटेंस, वह साहस दिखाता है, ही डेयर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, थर्ड पर्सन के लिए क्रिया में एस या ई एस जोड़ा जाता है। तो ही डेयर्स, इस वजह से एस लगा दिया गया। मैं साहस करता हूँ, आई डेयर। आप साहस करते हैं, यू डेयर। वह साहस करता है, ही डेयर्स। थर्ड पर्सन के लिए एस लग जाए जब डेयर के साथ दूसरी क्रिया की बात करें। अभी तो हमने सिर्फ एक क्रिया लगाई थी, मैं साहस करता हूँ, आई डेयर। अब हम दो क्रियाओं की बात करेंगे। एक तो डेयर क्रिया होगी और इसके अलावा एक और क्रिया होगी। जैसे जब हम डेयर के साथ दूसरी क्रिया की बात करते हैं तब डेयर के बाद क्या होता है, टू लगा के दूसरी वर्ब को हमें जोड़ देना है। यानी डेयर लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब, जब हम एज अ मैन वर्ब बात करेंगे। लेकिन जब हम एज अ मॉडल वर्ब बात करेंगे ना, तो डेयर के बाद टू को नहीं लगाया जाएगा। ये आप सीखेंगे आगे चलकर। जब आप एज अ मैन वर्ब मानेंगे डेयर को, तो डेयर के बाद दूसरी क्रिया लगाने से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। और जब मॉडल मानोगे ना डेयर को, तो टू को नहीं लगाना है। इतना समझ लेना, ये आप टेंस सब कुछ सीखने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। जैसे आप आने का साहस करते हैं, आप आने का, देखो मैंने एक एक्शन और जोड़ दिया है, यानी एक क्रिया और जोड़ दी है। पहले अभी इससे पहले क्या सीखा था हमने, आप साहस करते हैं, यू डेयर। किसका साहस करते हैं, आने का, हिम्मत जुटाते हैं आप आने की। यू डेयर टू कम, यानी कोई एक ऐसी जगह है जहां लोग आने से डरते हैं और वहां आप आने की हिम्मत दिखाते हैं, तो आपकी हिम्मत की बात है। तो आप आने का साहस करते हैं, आप यानी यू डेयर, आप साहस करते हैं आने का। देखो एज अ मैन वर्ब बात कर रहा हूं मैं, तो टू कम सही है सेंटेंस। तो आप आने का साहस करते हैं, यू डेयर टू कम, सही है सेंटेंस। लेकिन जब आप मॉडल की तरह कार्य करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, यू डेयर कम। यहाँ एक और अपवाद है कि डेयर का मॉडल में पॉजिटिव वाक्य नहीं बनता है। यानी अगर आप डेयर को मॉडल की तरह मानते हैं, शुड की तरह मानते हैं, तो शुड के बाद क्या आता है, डायरेक्ट क्रिया आता है। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। ऐसे ही मैं आने की हिम्मत करता हूं, तो आई डेयर कम, ये सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन डेयर के साथ पॉजिटिव वाक्य नहीं बनाते हैं, ये आपको समझना होगा। यू डेयर कम सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डेयर का पॉजिटिव मॉडल यूज नहीं किया जाता है। यानी सकारात्मक वाक्य डेयर के साथ मॉडल में नहीं बोले जाते हैं, एज अ मैन वर्ब ही बोले जाते हैं। और जब आप एज अ मैन वर्ब बात करते हैं तो टू लगा के बोलते हैं। आप आने का साहस करते हैं, यू डेयर टू कम। यू डेयर कम मॉडल की तरह हो गया, लेकिन पॉजिटिव वाक्य नहीं बोला जाता है। तो पॉजिटिव वाक्य तो सिर्फ कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव वाक्य सिर्फ डेयर टू के साथ ही बन सकते हैं, मॉडल के साथ नहीं बन सकते। ये समझना है आपको। जैसे यहाँ अगला सेंटेंस और लिखा गया है,
मैं पढ़ाने का साहस करता हूँ, मैं साहस करता हूँ। आई डेयर, किसका? पढ़ाने का। टू टीच, क्योंकि ये एज अ मैन वर्ब में सेंटेंस, एज अ मैन वर्ब डेयर को लगा रहा हूँ। मैं पढ़ाने का साहस करता हूँ, आई डेयर टू टीच। एज अ मैन वर्ब, क्रिया की तरह मैंने बोला है, यानी जब आप डेयर को एज अ मैन वर्ब बात करेंगे तो टू के बाद दूसरी क्रिया लगाएंगे। मैं पढ़ाने का साहस करता हूँ, मैं पढ़ाने की हिम्मत करता हूँ, मैं पढ़ाने का साहस दिखाता हूँ। आई डेयर टू टीच। आई डेयर टू टीच बिल्कुल सही है, लेकिन मॉडल में पॉजिटिव वाक्य नहीं बोला जाता है। आई डेयर टीच नहीं कह सकते आप। मॉडल में टू तो नहीं लगेगा, ये बात तो सही है, लेकिन पॉजिटिव बोला ही नहीं जाता है। सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनते हैं, ये आप आगे सीखने वाले हैं। जैसे पॉजिटिव में एक और सेंटेंस लिखा है, वह दौड़ने का साहस करता है। वह यानी ही साहस करता है। ही डेयर्स, किसका? दौड़ने का। टू रन, ही डेयर्स टू रन। एज अ मैन वर्ब बात कर रहे हैं, और एज अ मैन वर्ब बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? टू क्रिया। तो वो दौड़ने का साहस करता है। ही डेयर्स टू रन। डेयर्स क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए क्या लगता है? एस। लेकिन मॉडल में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोला जाता है। अब देखो, आपने पॉजिटिव सीख लिया, अब आप बात करेंगे नेगेटिव की। आप जाने का साहस नहीं करते हैं, मना कर रहे हैं। तो जब आप जाने का साहस नहीं करते हैं, जब आप मैन वर्ब की तरह बोलेंगे इस सेंटेंस को, तो कैसे बोलना होगा आपको? ये यू डू नॉट डेयर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे बनता है? नेगेटिव, डू नॉट से। आप नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। आप साहस नहीं करते हो, यू डू नॉट डेयर। दूसरी क्रिया लगा हुआ है तो टू लगा के जोड़ देंगे, तो यू डू नॉट डेयर टू गो। आप जाने का साहस नहीं करते हैं, यू डू नॉट डेयर टू गो। अब बात आई एज अ मॉडल वर्ब की। जब आप मॉडल वर्ब की तरह कार्य करते हैं तो डेयर के बाद क्या लगना है? नॉट। इसको आप बना सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव बना सकते हैं। तो आपने क्या सीखा था कि मॉडल के बाद नॉट आता है। जैसे आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट आता है, यू शुड नॉट गो। मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले। कैन के बाद क्या है? नॉट। ऐसे ही डेयर भी क्या हो गया? एक मॉडल। तो डेयर के बाद डेयर एक शुड मान लो, कुड मान लो, वुड मान लो। तो डेयर के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? नॉट। डू नॉट नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि डेयर अब मॉडल हो गया। डू नॉट एज अ मैन वर्ब लगेगा, मॉडल में नहीं लगेगा। यू डेयर नॉट गो। आप जाने का साहस नहीं करते हैं, यू डेयर नॉट गो। ये अटपटा अजीब भले ही लगे, लेकिन डेयर का मॉडल में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव नहीं बनाते, सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है, वह दौड़ने का साहस नहीं करता है। वह दौड़ने का साहस नहीं करता है। एज अ मैन वर्ब क्या बनेगा? थर्ड पर्सन के लिए क्या आता है? डज नॉट। ही डज नॉट डेयर, वो नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, वो साहस नहीं करता है। ही डज नॉट डेयर। दूसरी क्रिया आ जाएगी, टू लगा के जोड़ देंगे। वो दौड़ने का साहस नहीं करता है, ही डज नॉट डेयर टू रन। एज अ मॉडल वर्ब क्या बोलेंगे? ही डेयर नॉट रन। ही डेयर नॉट रन। अब देखो, ये नहीं कि यहाँ थर्ड पर्सन के लिए डेयर्स हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि ही के लिए भी तो शुड ही आता है, कैन ही आता है, कुड ही आता है, उनमें तो ऐसा नहीं लगाते आप। वह जा सकता है, ही कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, ऐसा ही यस नहीं लगता, क्योंकि मॉडल में ऐसा यस नहीं लगाया जाता है। तो इस वजह से ही डेयर नॉट रन। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। या तो आप मैन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो ही डज नॉट डेयर टू रन, या ही डेयर नॉट रन। ऐसे यस नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडल में एस नहीं आता है। अगला सेंटेंस है, क्या वह दौड़ने का साहस करता है? क्या हुआ? सवाल पूछा गया है। जब एज अ मैन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सवाल करते हैं तो डू से और डज से सवाल किए जाते हैं। जैसे क्या आप जाते हो? डू यू गो। ऐसे क्या आप साहस करते हो? डू यू डेयर। क्या वह साहस करता है? डज ही डेयर। क्रिया किसको जोड़ते हैं? टू रन। तो क्या वह दौड़ने का साहस करता है? डज ही डेयर टू रन। डज ही डेयर टू रन। एज अ मैन वर्ब डज लग जाएगा, क्या? क्योंकि वह है, इस वजह से डज लगेगा। क्या वह दौड़ने का साहस करता है? डज ही डेयर टू रन। देखो, एज अ मॉडल वर्ब बना सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बना सकते हैं।
क्या वह दौड़ने का साहस करता है? डेयर ही रन। देखो डेयर को ही पहले ले आएंगे, जैसे क्या वह जा सकता है, कैन ही गो, कैन को ही पहले ले आए। ऐसे डेयर जब मॉडल की तरह कार्य करेगा तो डेयर को पहले ले आएंगे। डेयर ही रन, क्या वो खेलने का साहस करता है? डेयर ही प्ले, क्या वो जाने का साहस करता है? डेयर ही गो, क्या वो पढ़ाने का साहस करता है? डेयर ही टीच। तो डेयर को पहले ले आएंगे। अगला सेंटेंस लिखा है, क्या आप जाने का साहस करते हैं? क्या आप, एज अ मैन वर्ब क्या बनेगा सेंटेंस? डू यू, क्योंकि तातीते में डू यू लगता है। डू यू डेयर टू गो, डू यू डेयर टू गो, क्या आप जाने का साहस करते हैं? मॉडल की तरह बात करें तो क्या होता है, डेयर को पहले ले आते हैं, क्योंकि डेयर एक मॉडल है, डू डज वगैरह मॉडल में नहीं लगते हैं। तो डेयर यू गो, क्या आप जाने का साहस करते हैं? डेयर यू गो, क्या आप पढ़ाने का साहस करते हैं? डेयर यू टीच, क्या आप खेलने का साहस करते हैं? डेयर यू प्ले। तो डेयर एज अ मॉडल काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डेयर ही बन जाएगी। तो आपने क्या सीखा कि जब आप एज अ मैन वर्ब बात करते हैं तो आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मैं जाने का साहस करता हूँ, आई डेयर टू गो। नेगेटिव बना सकते हैं, मैं जाने का साहस नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डेयर टू गो। इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, क्या आप जाने का साहस करते हैं? डू यू डेयर टू गो। यानी एज अ मैन वर्ब आप तीनों सेंटेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं आप, जैसे व्हाट, वेयर, इनके साथ भी बना सकते हैं। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब जब आप बात करते हैं तो आप पॉजिटिव नहीं बना सकते, सिर्फ पॉजिटिव। नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। वह कहाँ जाने का साहस करता है? तो वेयर डेयर ही गो। आप कहाँ आने का साहस करते हैं? वेयर डेयर यू कम। एज अ मॉडल वर्ब सिर्फ पॉजिटिव नहीं बनेगा, बाकी का नेगेटिव बना सकते हो, इंटेरोगेटिव बना सकते हो, डबल इंटेरोगेटिव बना सकते हो। एज अ मैन वर्ब तीनों बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि एज अ मॉडल वर्ब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं बनेगा, बाकी के सभी बनेंगे। एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है, क्या वह चोरी करने का साहस करता है? इसका कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दें, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। थैंक यू, बाय बाय।